डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको एसएससी, सीजीएल, सीपीएफआई, सीडीएस आदि के लिए, स्टोनो आदि के लिए एक क्लोज टेस्ट बता रहे हैं। क्लोज टेस्ट का मतलब एक पैसेज दिया रहता है और एक गैप पर 4 शब्द दिए रहते हैं। उन चारों शब्दों में से कोई एक जो सूटेबल होता है चूज करके भरा जाता है। यह जो पेपर है 2017 का पेपर है। इसमें 3 क्लोज टेस्ट पूछा गया है, 2 5-5 नंबर का और 1 10 नंबर का। यानी कि क्लोज टेस्ट में 10 से 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और छोटे क्लास में जैसे CHSL हुआ, इसमें 3 से 4 क्वेश्चन का एक क्लोज टेस्ट होता है, कभी कभी 5 क्वेश्चन का होता है। तो ये क्लोज टेस्ट एसएससी, बैंक, सीडीएस, सीपीएफआई, स्टोनो ये सभी में पूछा जाता है। इसके जो शब्द होते हैं थोड़ा कठिन होते हैं। इसमें आधा ग्रामर होता है और आधा वर्ड पावर होता है, लेकिन कभी कभी केवल वर्ड पावर ही दे देता है। तो इसको करने का जो मेन आइडिया होता है, पहले हम पैसेज को पढ़कर देखें कि ये पैसेज किस टॉपिक पर लिखा हुआ है। उसके बाद तो हम कुछ गेस करके इसमें मीनिंग को देखते हुए लगाएंगे। जैसे द एंट्री ऑफ फॉरेन हैज़ टू रिस्ट्रिक्ट रूल्स एनी इंटेंशन टू the country political or economical or any attempt at cultural ... in order to make the country a slave to the design of international powers would not be. फिर डैश है, if the foreign media is keen on making a presence on the Indian soil, respect for the country unity and फिर गैप है essential। ठीक, यहाँ तक ये पैसेज है आपका। अब हमारा जो गैप है, गैप 1 पर ये 4 शब्द दिए हुए हैं, गवर्नेड, रिजेक्टेड, डिजेक्टेड, रिटेन्ड। अब हमें सबसे पहले इसकी मीनिंग होना चाहिए। गवर्नेड का मतलब शासित, रिजेक्टेड का मतलब अस्वीकार किया गया, डिजेक्टेड माने परेशान किया गया, रिटेन माने बनाए रखना। ठीक, तो द एंट्री ऑफ फॉरेन हैज़ टू बी स्ट्रिक्ट रूल्स। तो गवर्नेड स्ट्रिक्ट रूल, आपका इसमें गवर्नेड शब्द आएगा। ठीक है, गवर्नेड स्ट्रिक्ट रूल्स यानी स्ट्रिक्ट रूल के द्वारा शासित है, शासित किया गया है। एनी इंटेंशन कोई भी इरादा, एनी इंटेंशन टू द कंट्री पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल और एनी अटेम्प्ट एट द कल्चरल। तो दूसरे पॉइंट पर आपका शब्द है ग्रैपल, क्रीपल, स्क्रपल, स्टिपल। ये देखिए शब्दों का चयन देखिए। ग्रैपल, ग्रैपल का अर्थ होता है किसी परेशानी से जूझना, किसी समस्या से जूझना, किसी समस्या से जूझना, ये इसका मीनिंग होता है। क्रिपल का अर्थ होता है अपंग, क्रिपल का अर्थ होता है अपंग। इस क्रिपल का अर्थ होता है गलत कार्य करने में हिचकिचाना, गलत कार्य करने में हिचकिचाना। और स्टिपल का अर्थ होता है बिंदियों के द्वारा, बिंदियों के द्वारा चित्र बनाना। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पर एनी इंटेंशन टू द कंट्री पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल, एनी अटेम्प्ट और एनी अटेम्प्ट एट कल्चरल। तो हमें दूसरे में भरना है और दूसरे का शब्द है
ग्रैपल, क्रिपल, स्क्रिपल और स्टिपल। तो चूँकि हमारा जो सेंटेंस जा रहा है एनी इंटेंशन टू द कंट्री पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल, तो पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल समस्या से जूझने की बात आएगी, तो आपका आंसर ए होगा। ठीक है, एनी इंटेंशन टू द grapple the country political और economical और any attempt at the cultural, तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में आपका जो शब्द है वह है एब्सेंटिज्म, कॉलोनिज्म, इम्पेरियलिज्म और डॉगमेटिज्म। तो डॉगमेटिज्म का अर्थ होता है रूढ़वादिता, रूढ़वादिता, और इम्पेरियलिज्म का अर्थ होता है साम्राज्यवाद या साम्राज्यवादिता, और कॉलोनिज्म का अर्थ होता है एक पूर्वजकवाद, एक पूर्वजकवाद, पूर्वजों से संबंधित। और एब्सेंटिज्म का अर्थ होता है अनुपस्थिति, अनुपस्थिति। तो इन तीनों चारों में से आपको एक शब्द इस पर चुनना हुआ है। क्या आप चुन रहे हैं? एनी अटेम्प्ट एट द कल्चरल इन ऑर्डर टू मेक द कंट्री अ स्लेव, साम्राज्यवादिता या कॉलोनिज्म या एब्सेंटिज्म। तो आप यहाँ पर देखिए तीसरे में एनी अटेम्प्ट एट कल्चरल in order to make the country a slave to the design of international power should not be। तो तीसरे में आप क्या भर रहे हैं? in order to make the country to slave, रूढ़वादिता, डॉगमेटिज्म, ये आपका यहाँ पर जाएगा। in order to make the country slave to design the international power should not be। तो यहाँ पर आपका भराएगा रूढ़वादिता यानी डॉगमेटिज्म। अगला पॉइंट है चौथे पर। चौथे पर आपका शब्द है, इस चौथे को देख लो आप, टू डिजाइन ऑफ इंटरनेशनल पावर शुड नॉट बी अबेट। अबेट का अर्थ होता है बुरे चीज के प्रभाव को कम करना, बुरे चीज के प्रभाव को कम करना। तो हम इतना पर यहाँ पर यही लिख देते हैं, प्रभाव को कम करना, प्रभाव को कम करना, नहीं, किसी बुरे चीज़ के प्रभाव कम करना। कन्फिस्केटेड का अर्थ होता है जब्त करना, जब्त करना। और एसिमिलेटेड का अर्थ होता है समाहित करना, समायोजित करना। और टॉलरेटेड का अर्थ होता है सहन करना। तो आप ये देखिए कि इसमें क्या हो रहा है। अ स्लेव टू द डिजाइन ऑफ इंटरनेशनल पावर वुड नॉट बी। अब आपको भरना है अबेट, अबेटेड या अबेट, कन्फिस्केटेड, एसिमिलेटेड या टॉलरेटेड। आप देख लीजिए पहले तो बताते हैं। टू स्लेव डिजाइन इंटरनेशनल पावर वुड नॉट बी, designs of international power should not be assimilated, assimilated समाहित करना। ठीक है। If the foreign media is keen on making a presence on the Indian soil, respect for the country's unity and essential। इसमें पांचवें में भरना है आपका अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का अर्थ होता है जवाबदेही, जवाबदेही। रिस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ होता है उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व। इंटीग्रिटी का अर्थ होता है ईमानदारी। और वल्नरेबिलिटी का अर्थ होता है कमजोरी,
कमजोरी। तो आप इन चारों में से, पांचों में से देख लीजिए कौन सा शब्द आपको उचित लग रहा है। ये लास्ट है, फिर से देख लीजिए पांचवा को। इफ़ द फॉरेन मीडिया इज कीन ऑन मेकिंग अ प्रेजेंस ऑन द इंडियन सॉइल, रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री यूनिटी एंड एसेंशियल है। एसेंशियल माने आवश्यक। यहाँ पांचवें पर हमें पढ़ना है अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व, इंटीग्रिटी, ईमानदारी, या वल्नरेबिलिटी, कमजोरी। क्या भर रहे हैं? इफ द फॉरेन मीडिया इज कीन ऑन मेकिंग प्रेजेंस ऑन द इंडियन सॉइल, रिस्पेक्ट फॉर द कंट्रीज यूनिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एसेंशियल, जवाबदेही आवश्यक होता है। तो आपका ये पांचवा का ए वाला ऑप्शन भराएगा। ठीक है, आप इसे समझिए और देंगे आपको। पहले एक है, पहला दिन है इसका क्लोज टेस्ट का। इस तरह का क्लोज टेस्ट हम आपको और बनवाएंगे, और क्लोज टेस्ट से 10 से 20-25 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, और CHSL में 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हर कंपटीशन में, लगभग हाई कंपटीशन में सभी में पूछा जाता है। ये CGL टायर 2 सेकेंड का ये पार्ट 1 मैं आपको दिया। एक एक क्वेश्चन दे रहा हूँ क्योंकि उतना समय में ज़्यादा क्वेश्चन देने का समय नहीं है। आप इसे देखिए, अगर पसंद आता है तो लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।